शुरू होती है। टीम उसके लिए फेक आइडेंटिटी, रिपोर्ट कार्ड और स्कूल एडमिशन की पूरी फाइल तैयार करती है। जेयोंग के लिए ये सब बेहद अजीब था क्योंकि वो अपनी स्कूल लाइफ से नफरत करता था, लेकिन मिशन ड्यूटी है तो मना कैसे करता। इसलिए अगले ही दिन वो स्कूल पहुंचता है और वहीं पहले दिन ही उसकी मुलाकात होती है सुआ से। सुआ उसे पहचान लेती है और तुरंत डांटना शुरू करती है। इतनी कम उम्र में शराब पीते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें रोकते नहीं? जोंग बस मुस्कुराता है, माफी मांगता है और अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। लड़कियां उसकी पर्सनैलिटी देखकर दंग रह जाती हैं और सब उससे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जेयोंग किसी को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। तभी हमें पता चलता है कि जॉन की बेटी येना भी उसी क्लास में पढ़ती है। क्लास के बाद येना जेयोंग को छत पर बुलाती है और कहती है, प्लीज मेरी शिकायत डैड से मत करना। जोंग मुस्कुराकर वादा करता है और वापस अपनी क्लास में लौट जाता है। स्कूल की छुट्टी होते ही जेयोंग बाहर निकलता है और तभी उसकी नजर एक पुरानी बंद बिल्डिंग पर पड़ती है, जिसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, यहाँ आना मना है। जोंग को कुछ अजीब महसूस होता है और वो उस बिल्डिंग के पास जाता है। दरवाजा पर ताला लगा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर बिजली के मीटर पर जाती है और वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो मीटर अभी भी चल रहा होता है। तभी उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो एक लड़के ली को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का होंगिल जोंग को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे भी बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन जेयोंग बिना रिएक्ट किए उन्हें इग्नोर कर देता है और क्लास में लौट जाता है। बाद में वो ली से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है, जिस पर ली बताता है कि वो हॉन्टेड बिल्डिंग है। जोंग उसकी बातों को बकवास समझकर छोड़ देता है। रात को घर पहुंचकर जोंग वो पूरी बात अपने बॉस जॉन को बताता है और कहता है, मुझे लगता है उस बिल्डिंग में कुछ तो गड़बड़ है, मैं आज रात वहीं जाकर तलाशी लूंगा। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का एक नया रहस्यमय मोड़। रात के सन्नाटे में मास्क पहने जेयोंग धीरे धीरे उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचता है। वो सावधानी से दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। जोंग पलटता है तो सामने सुआ खड़ी होती है, हाथ में बंदूक लिए। वो सख्त लहजे में कहती है, मास्क उतारो, लेकिन जेयोंग को जैसे ही मौका मिलता है वो एक झटके में सुआ को हल्का सा धक्का देकर वहां से भाग निकलता है। सुआ कुछ समझ पाती उससे पहले ही जेयोंग अंधेरे में गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ सीन कट होता है स्कूल की अध्यक्ष मियोंग जू पर, जो एक आदमी के फ्यूनरल में शामिल होती है। उसकी बातों से साफ झलकता है कि उस आदमी की मौत के पीछे उसी का हाथ है। अगले दिन स्कूल का माहौल तनाव भरा होता है। प्रिंसिपल सुआ पर बरस पड़ते हैं क्योंकि वो पिछली रात उस नकाबपोश आदमी को पकड़ नहीं पाई थी। गुस्से में उसे सजा दी जाती है, ढेर सारी फाइलें चेक करने की। सुआ थक चुकी है, लेकिन करती है क्योंकि यही उसका फर्ज है। इसी बीच जोंग अब भी उस रहस्यमयी बिल्डिंग पर नजर रख रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मियोंग जू का असिस्टेंट उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है। जोंग उसका पीछा करने लगता है, पर तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर रास्ता रोक देता है और सख्त लहजे में कहता है, यहाँ आना मना है, वापस जाओ। जोंग पीछे हटता तो है, लेकिन तभी उसकी नजर पास की डस्टबिन पर पड़ती है, जहाँ से कोई अजीब सी आवाज आ रही होती है। वो झुककर ढक्कन खोलता है और अंदर देखता है कि ली को किसी ने वहाँ पैक कर रखा है। जोंग उसे बाहर निकालता है, हैरान होकर पूछता है, क्यों भाई, तुम इनसे इतना डरते क्यों हो? ली धीरे से कहता है, क्योंकि मेरे पापा नहीं है और सब इसी बात का फायदा उठाते हैं। तभी वहाँ सुआ पहुंचती है और ली की हालत देखकर सवाल करती है, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? ली झूठ बोल देता है, मैम मैं यहाँ सफाई कर रहा था। सुआ थोड़ा शक करती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। फिर वो जोंग को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछती है, तुम ली को तंग तो नहीं कर रहे थे? जोंग मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। सुआ कुछ पल उसे घूरती है और फिर जाने देती है। जोंग वहाँ से निकलकर ली के साथ बैठकर लंच करने लगता है। लंच के दौरान जोंग ली से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। ली धीरे धीरे उसकी डरावनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है, कई साल पहले वहाँ एक डांस क्लास हुआ करती थी जहाँ एक लड़की थी अरोहाई। उसका सपना था दुनिया की सबसे बेस्ट डांसर बनना, लेकिन उसकी क्लासमेट्स उसे बहुत तंग करती थी। एक दिन उन्हें परेशान करते हुए उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों पैर कट गए और जब उसका डांस करने का सपना टूट गया, उसने उसी बिल्डिंग में अपनी जान दे दी। ली की आवाज कांपने लगती है। फिर पकड़े जाने के डर से उसकी क्लासमेट्स ने उसकी लाश वहीं के बेसमेंट में दफना दी। उसके बाद से सबको वहाँ उसकी आत्मा दिखाई देने लगी और तभी से वो जगह हॉन्टेड कहलाने लगी। जोंग को ये सब सुनकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो कहता है, ये सब फालतू की बातें हैं। ली कुछ नहीं कहता, बस अपना फोन निकालकर एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो खुद उस बिल्डिंग